आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव ट्रेंड में स्वागत है। जहां एक तरफ इतनी सारी कंपनियां हैं, 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां आप अपना मूलधन पैसा पूरी तरह सेफ समझ सकते हो। लेकिन हमारा उद्देश्य तो मूलधन को सेफ रखना नहीं है, उसको बढ़ाना है। 2 गुना हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो। तो उसके लिए हमें ऐसे कंपनियों में काम करना पड़ेगा जहां हमारे मूलधन के सेफ होने के साथ साथ वो बढ़े, उसका बिजनेस अच्छा हो, उसका मार्केट अच्छा हो। तो गेल इंडिया आपकी ये मनोकामना पूर्ति कर सकता है। बताते चले, यह देश भर में लगभग 16,240 किलोमीटर नेचुरल गैस का पाइपलाइन लगाए हुए हैं। बड़ा नेटवर्क है। ये एलपीजी उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स का काम करती है। और आप जान रहे हैं एलपीजी का यूज कभी कम होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। और एक तरह से गेल इंडिया ये जो पाइपलाइन लगाए हुए हैं मोनोपोली अपना रखती है। यह कई शहरों में सिटी गैस वितरण, सीजीडी जिसका बोल सकते हैं, पर काम करती है। देवास, मेरठ, सोनीपत, वाराणसी और कोटा में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति भी करता है, सप्लाई भी करता है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न खुला हुआ है, 172% की तेजी इस शेयर में है। वहीं बात करें 2022 में, तो इसका प्राइस लगभग 90 रुपया के आसपास होता था। तो वही होता है, जब आप अच्छे समय पे इन्वेस्ट करते हो, होल्डिंग करते हो, तो आपका अच्छा प्रॉफिट बनता है। महादेव टेन टिप्स, हमें भी इस शेयर से पैसा बनाना है, ठीक है? तो पहला सवाल, क्या आपके पास 2 साल 3 साल का समय है? जी नहीं, तो आप भूल जाइए। तो आपको कोई भी शेयर आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, आपको होल्डिंग करना ही पड़ेगा। चलिए बात करें मार्केट कैप की, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं बात करें 52 वीक हाई की, तो 246 का हाई बनाया। इट मीन्स ये अपने 52 वीक हाई के आसपास घूम रहा है। मौका मिला था क्या इसमें? चलिए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ मौका मिला था 210 पे। गिरावट हुई थी, सारे शेयर में हुई थी। सारे इन्वेस्टर्स घबरा गए, अपना नुकसान कर करके बेच के निकल गए। हमेशा याद रखें, जो बड़े प्लेयर हैं, एफआईज, डीआईज, मैनिपुलेटर, वो कभी नहीं चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा बनाएं। इसलिए वो शेयर को गिराते हैं। और वो जानते हैं कि शेयर को कुछ दिन गिरा के रखेंगे, 7%, 10% और 12% का नुकसान देखेंगे इन्वेस्टर्स, तो बेच के निकल जाएंगे। फिर वही माल वो ले लेते हैं सस्ते में, और फिर उसमें तेजी तेजी आपको देखने को मिलता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। गेल इंडिया के अगर क्वार्टर रिजल्ट की, तो 34,738 करोड़ का शानदार रेवेन्यू इन्होंने बनाया है जून वाले क्वार्टर में। वहीं बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 4,790 करोड़ का। कम नहीं होता है, काफी अच्छा अमाउंट है। चलिए बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की, तो 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है। वहीं बात करें रिजर्व की, तो 70,422 करोड़ का शानदार रिजर्व है। और बोरोइंग है 21,794 करोड़ का। इट मीन्स आप मान सकते हैं डेब्ट फ्री कंपनी है। वहीं बात करें टोटल एसेट्स की, तो क्या ये कंटिन्यू अपना एसेट्स बढ़ा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। पहले कभी 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ के आसपास होता था, तो इन्होंने अपने एसेट्स बढ़ा के 1,24,000 करोड़ का कर लिया है। बात करें प्रमोटर की, तो 51.92% के आसपास बने हुए हैं, जो कंटिन्यू आप मान सकते हो सितंबर 2021 से। चलिए हल्का ऊपर नीचे है। एफ आई है 15.20% और डी आई है 18.13%। तो शेयर में कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 5 दिनों में 10% का प्रॉफिट बना दिया है। अब आपको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर 10% होता कितना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना? तो गिरावटें हर शेयर में होती है। अच्छे शेयर में अगर मिल जाए, तो वो सोने पे सुहागा है, और आपको शॉर्ट पीरियड में ही अच्छा पैसा बना के दे देती है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भेल की, तो ये बिजली उत्पादन, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस के क्षेत्रों में काम करती है, जिसका डिमांड हमेशा होने वाला है। चलिए वहीं बात करें अगर कल के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, लगभग 3% की गिरावट हुई है। चलिए वहीं बात करें 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की, गिरावट में मिल रहा है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की, तो आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है, ऐसा आप मान सकते हो। वहीं बात करें मार्केट कैप की, तो 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और 52 वीक हाई है 335 का। तो आने वाले समय में ये 335 तोड़ता हुआ आपको मिलेगा। गिरे हुए प्राइस पे मिल रहा है, आपको शॉर्ट पीरियड में भी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। और अगर आप होल्डिंग करते हैं, तब आपको और अच्छा प्रॉफिट बना के ये शेयर देगा। आपने देखा होगा
कि जो भी शेयर आप 5 रुपये ऊपर जाने पे, 10 रुपये ऊपर जाने पे बेच के निकल गए होंगे, उसमें कितनी भयंकर तेजी आ जाती है। किसी भी शेयर से अच्छा पैसा बनाने के लिए आप अगर होल्डिंग करते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। वहीं बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 508% की तेजी इस शेयर में देखने को मिली है। पहले कितना का होता था? 28 रुपया, 54 रुपया, है ना? तो वही होता है होल्डिंग करने का नतीजा। अब बहुत सारे लोग 28 पे लिए होंगे, 54 पे बेच दिए होंगे, तो आज पछता रहे होंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप एक शेयर लेके बेच देते हो, फिर दोबारा आप नहीं ले पाते हो। आप जानते हुए भी कि इसके फंडामेंटल अच्छा है, इसका फ्यूचर अच्छा है, फिर भी लोग नहीं ले पाते हैं। इसलिए 2 अकाउंट रखा कीजिए, एक शॉर्ट टर्म वाला, एक लॉन्ग टर्म वाला। होगा इससे क्या कि शॉर्ट टर्म वाला में जो भी प्रॉफिट बनेगा, आप लॉन्ग टर्म वाले में लगाते जाओगे, है ना? लॉन्ग टर्म वाला हमेशा एवरेज करते रहोगे, उसमें गिरावट पे खरीदते रहोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ग्रीन देख के, तो आप अच्छा खासा होल्डिंग कर सकते हो, जैसा मैं करता हूँ। बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अगर रेवेन्यू की, तो जून वाले क्वार्टर में 5,485 करोड़ का रेवेन्यू आया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में है, 170 करोड़। महादेव टेंटिप्स ये तो निगेटिव में हो गया। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ भी निगेटिव में था 244 करोड़। क्या इसने कवर नहीं किया 144 करोड़ पॉजिटिव में, 1049 करोड़ पॉजिटिव में? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको बिजनेस पे भरोसा है, आप दावा आजमा सकते हैं। नहीं भरोसा है, जस्ट अवॉइड कर सकते हो। लेकिन महादेव टेंटिप्स को ऐसा लगता है ये शेयर आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट आपको बना के देने वाला है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की, तो 3% का निगेटिव में है। चलिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात करें रिजर्व की, तो 23,742 करोड़ का रिजर्व है और लगभग 9,000 करोड़ के आसपास इनका बोरोइंग है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। चलिए, टोटल एसेट्स की बात करें तो 60,000 करोड़ का शानदार टोटल एसेट्स इन्होंने रखा है। बात करें प्रमोटर्स की, तो 63.17% प्रमोटर्स हैं जो कंटिन्यू 2021 से बने हुए हैं। इट मीन्स इनके अपने काम पे भरोसा है, बिजनेस पे भरोसा है। चलिए, बात करें एफआईज की, तो 9.10% है जो अपना माल बढ़ाए हैं। पहले कभी 7.23%, 7.04% होते थे। वहीं डीआईज की बात करें तो 15.03% है। पिछले वाले क्वार्टर में 15.95% थे, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो एफआई बेचेंगे, डीआईज लेंगे, डीआईज बेचेंगे, एफआई लेंगे, ये इनका चलता रहता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहीं बात करें अगर 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की, तो आपको उठक पटक देखने को मिल रहा है। लेकिन सच्चाई पूछिए, अगर शॉर्ट टर्म में आप इससे पैसा बनाएंगे तो खूब पैसा बनता है। जैसे 246 मार दिया, कितना आप देख सकते हैं, 327। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो यही होते हैं अच्छे शेयर की पहचान, गिरते हैं आपको प्रॉफिट बना के देने के लिए। तो जब इस तरह से करेंगे तो 2%, कभी 5%, कभी 7%, यही करते करते आपका अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, बेल की, तो करंट प्राइस 284 को देखने का मिल रहा है। वहीं बात करें कल की, तो लगभग 3% की गिरावट हुई है। एक मंथ के चार्ट पैटर्न में आपको गिरावट उठक पटक देखने को मिल रहा है। लेकिन रेड देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये गिरावट हुआ था आपको पैसा बनाने के देने के लिए। देख लीजिए, इतने ही समय में लगभग 7% का प्रॉफिट इस शेयर ने बना के दे दिया, गिरावट में होने के बावजूद भी। वहीं बात करें 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 34%, 35% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 713% का प्रॉफिट बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। चलिए, बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और महादेव टेंडिप्स को ऐसा लगता है ये मार्केट कैप आने वाले समय में बढ़ सकता है, 3 करोड़, 6 करोड़ पे जा सकता है। क्यों? तो इसके काम को देख के बताते चले, यह डिफेंस भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। यह थल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स होते हैं उसका निर्माण करती है, सप्लाई करती है और डिफेंस के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और सिस्टम बनाती है और प्रोवाइड करती है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। जिस तरह से डिफेंस पे सारे कंट्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है। इजराइल हमास को देख लीजिए, रसिया यूक्रेन को देख लीजिए, उन सब चीज़ों को लेते हुए तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। बात करें 52 वीक हाई की, तो 340 का हाई बनाया है, तो अपने गिरे हुए प्राइस से मिल रहा है, अच्छा मौका है, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। महादेव टेंटिप्स, इसका चार्ट तो गिरा हुआ लग रहा है, तो ठीक है, इसका उपाय तो हम बता चुके हैं। जैसे आपको इसमें 1000 शेयर लेना था, 284 पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए 200 तक की गिरने की।
और 284 पे लेंगे मात्र 200 शेयर। फिर यहाँ से गिर के 250 जाएगा, वहाँ 200 शेयर, 225 जाएगा, वहाँ 200 शेयर, और बाकी के शेयर 200 पे घूम के फिर से 284 आएगा। आपका गिरावट में प्रॉफिट बन चुका है। लेकिन 100 में से 95 लोग क्या करते हैं, 284 पे ही 1000 शेयर मार देते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इस बात को एफआईज, डीआईज और बड़े प्लेयर जानते हैं। अब प्रॉफिट होगा कब, जब 300 जाए, 310 जाए। तो आपको दोनों तरीका बता दिया गया है। ठीक है, हम खरीदेंगे, अगर मान लिया ऊपर जा रहा है दाम तो कुछ ऊपर भी खरीद लेंगे, लेकिन जब गिरावट है, और अधिकांश शेयर में आपने देखा है आपका शेयर गिरा है, तो नीचे खरीदने के लिए जब पैसा बचा के आप रखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बनाने वाले हो, गिरावट होने के बावजूद भी। चलिए इसके फंडामेंटल हम लोग कवर कर लें। बात करें गेल इंडिया के अगर रिजर्व की, तो 70,000 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग है मात्र 21,000 करोड़ का। चलिए टोटल एसेट्स देखते हैं, तो 1,24,735 करोड़ का शानदार एसेट्स इन्होंने बनाया है, और ये एसेट्स कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स 51.92% है, एफआईज 15.20% है, और डीआईज भी 18.13% है। सकते हैं ये आने वाले समय में 300, 315 और 350 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सारे शेयर बेहतरीन हैं, किसी भी शेयर के बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च कीजिए, फिर आप किसी शेयर में अपना पोजीशन बनाइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।